करेंगे और हम किस प्रकार से इसको पूरा क्रियान्वित करने वाले हैं, इन सब के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे बीच में आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि इस पूरी मीटिंग के लिए, कोई भी मीटिंग होती है उस मीटिंग में किसी की अध्यक्षता भी होती है, जिनका मार्गदर्शन भी मिलता है। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास जी, वो हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका कि हमारा आपने निवेदन जो है वो स्वीकार किया। आप जुड़ रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग है, कोरोना का दौर है और कोरोना के इस दौर के अंदर आप सब लोग जान सकते हैं कि हमें घर बैठ के ही मीटिंग करना है, घर बैठ के ही सबको काम करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तब तक किसी को इधर उधर घूमना फिरना भी नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ देखते हुए कोरोना इस काल के अंदर हम घर से मीटिंग कर रहे हैं। जस्टिस व्यास जी, आपके पीछे जो है बहुत बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं, उसके कारण आपका चेहरा जो है विजिबल नहीं हो रहा है, तो वो अगर बंद हो जाए। और विष्णु गोयल जी हमारे बीच में, जिनका मैं आपको बताऊं कि पहले ये कॉन्सेप्ट वो छोटा था, छोटा कॉन्सेप्ट होते होते एकदम बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। एक 10 मशीन थी, मैंने सोचा कि उसमें कुछ मशीन अलग अलग एनजीओ को डोनेशन कर देते हैं, कोरोना काल में वो काम आएगी। तो बस एक छोटा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस दिन इसकी न्यूज़ अखबार में छपी और उस दिन न्यूज़ देखते ही विष्णु जी गोयल भाई साहब ने हमें सबसे पहले जब कॉल किया और कहा कि नहीं, इसको तो अपने को बड़ा करना है, बहुत अच्छा ये काम है। तो विष्णु जी हमारे साथ में जुड़े हैं। विष्णु जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इतना सा ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा था उसको आपने इतना बड़ा स्वरूप दे दिया और फिर तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। विष्णु जी भाई साहब, आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है, और लोग जिस प्रकार से आपसे जुड़ते जा रहे हैं, आपको कॉल पे कॉल आ रहे हैं, उनकी भावनाएं जो है इस जोधपुर ब्रित बैंक को लेकर, जोधपुर स्वास्थ्य बैंक को लेकर क्या है? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सब भाइयों को जो जो मेरे से जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। मैंने निर्मल शाह का अखबार में न्यूज पढ़ा। न्यूज पढ़ते मुझे बड़ी खुशी हुई कि निर्मल हरदम ही हर जगह बहुत अच्छे काम करता है। तो मैंने नंबर लेके वो फोन लगाया और मैंने कहा, निर्मल शाह, ये 10-15 मशीन से जोधपुर का भला नहीं होगा, आपने को इसको 500 मशीन तक ले जाने का है। उससे कई लोगों को, रोज के 500 आदमी अपन बचा सकते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं, वो घर पे बैठे और अपन उनको मशीन उपलब्ध कराए। हर आदमी मशीन अपने अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमने ये बीड़ा उठा के 500 मशीन का अपने को एक बैंक बनाना है और 100% बनाना है, ताकि गांव में हमारे जोधपुर वासियों को कोई तकलीफ नहीं हो। जिस गरीब को मशीन चाहिए, चाहे किसी को भी चाहिए, उसको हम मशीन देंगे, वो अपने घर ले जाए, अपना ऑक्सीजन लगाए, आराम से वो 2-3 दिन जब भी ठीक होए तब हमारी मशीन वापस आके दे। उससे उसको बहुत रिलीफ होगा, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टरों के चक्कर नहीं पड़ने पड़ेंगे। हॉस्पिटलों में बहुत बुरी हालत है, बेड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। इससे अच्छा है कि वो ऑक्सीजन घर पे ले, तो 80% उसमें पेशेंट ठीक हो जाता है ऑक्सीजन से। बिल्कुल, मेन जिनकी ही कमी होती है और ये हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। अगर 500 मशीन से भी अगर काम नहीं चला तो मैं खुद अकेला ही 100 मशीन और दूंगा, ताकि ये सब जनता मेरी जोधपुर, बहुत बढ़िया, चाहे वो कोई भी स्थिति में हो, हम उसके घर मशीन पहुंचाएंगे। अगर वो नहीं आ पाए, किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हो, वो लाने वाला नहीं हो, तो मैं खुद सेवा दूंगा, मेरी गाड़ी और ड्राइवर जाएगा, वो उनके घर तक पहुंचा के आए। उससे मेरे जोधपुर वासियों को कोई तकलीफ नहीं। अपन भगवान ने कुछ दिया है तो कुछ करो, और मैं सबसे यही कहता हूँ, सब जने मिलके करो तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। मेरा यही कहना है, आप सब लोग जुड़े, और ये बहुत शुभ काम है, अच्छा काम है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना हम पॉलिटिक्स करने चाहते हैं, हमें सिर्फ सेवा करनी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते। सेवा से जितने लोग अपने लाभान्वित होंगे, वो भगवान अपने को बहुत उसका श्रेय देगा। बस, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी भाई साहब। विष्णु जी भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि कम मशीन पड़ेगी तो आप अकेले ही 100 दे देंगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अकेले को 100 देने की नहीं जरूरत पड़ेगी। जोधपुर के इतने सारे भामाशाह, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, कोई 2 मशीन दे, 1 मशीन दे, 4 मशीन दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जिससे कि सबकी भावनाएं जो है वो इसके प्रति हो। लेकिन आपने जो बताया कि कोई हमें अप्रोच करेगा और हम उसके यहाँ पे गाड़ी भेजकर घर तक भी जो है ये ऑक्सीजन जनरेटर मशीन भेजने की व्यवस्था करेंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और विष्णु भाई साहब, हम आगे आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूं कि ब्रीथ को लेके, मतलब श्वास बैंक को लेके, ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने तरह का काम है, एक तो ये ऑक्सीजन जनरेटर मशीन्स तो हो ही गई, इसके अलावा हम क्यों ना एक प्लांट जो है वो हम जोधपुर में हम उसको स्थापित करें, अपने स्तर पे भी एक प्लांट स्थापित करें। बिल्कुल करो साहब, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल सर, ऐसा एक प्लांट भी अपन जो है सब मिलके करेंगे। हमारे बीच में इस बीच आपको मैं बताऊं, विष्णु जी भाई साहब, अपने जस्टिस गोपाल कृष्ण जी व्यास हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। नमस्कार हुकुम। बिल्कुल साहब, मेरे बड़े भाई साहब है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज, मेरी आवाज अब मैं बोलूंगा जब आएगी, अभी अब आई आवाज। बिल्कुल सर, आप बोलते हो उस समय आपकी आवाज सबको आती है निश्चित रूप से। और हुकुम आपका हमने वो पढ़ा भी था कि किस प्रकार से आपने संज्ञान लेके स्व प्रेरणा से जो है सबको एक नोटिस भी जारी किया है, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, कि ऑक्सीजन जो है सबको उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हुकुम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोधपुर के भामाशाहों ने, जोधपुर के मोजिज़ लोगों ने जो ये नया बीड़ा उठाया है, उसको आप हुकुम किस प्रकार से देखते हैं? और अभी इसको मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से सब लोग लाइव देख रहे हैं, बाद में इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले वीडियो को, तो पूरे भारत भर के लोग इसको देख रहे हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई जोधपुर ने जो ये पहल करी है, अपने अपने शहरों में भी अपने शहर के भामाशाहों को वो जोड़ के, और न केवल ब्रीथ बैंक के लिए बल्कि और भी कुछ ऐसे सामाजिक काम जो है जो जनता वहाँ की कर सकती है, उनसे वहाँ से करवाना चाहिए, जिससे कि हम हर बात के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए केवल सरकार की तरफ मुंह नहीं ताकें। जज साहब। निर्मल जी, सबसे पहले मैं उत्कर्ष को और आपको, विशेष तौर पे आपको, जब भी कोई ऐसी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है आप उसमें पूरा सहयोग देते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। अब उसके बाद में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को पूरा करने, मैं जानता हूं कि ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हर शहर में अगर इसी तरह के कार्यक्रम होते रहे, और कार्यक्रम नहीं, ये कार्य होता रहे, आज तो जीवन रक्षक, ये ऑक्सीजन जो है ये जीवन रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे आज सुबह से मैंने देखा है 4 मेरे रिश्तेदारों के आ गए हैं, समाचार आ गए, वो दुनिया से चले गए। अभी समाचार आया कि मेरे बुआ जी का लड़का, मेरी जो वाइफ के बुआ का लड़का, उसकी सुबह सुबह तबीयत खराब हुई, उसकी डेथ हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि कोई कार्य नहीं, सरकारें कार्य नहीं करती है, लेकिन हम लोग अगर आगे आएंगे, जैसे आप जैसे लोग आगे आएंगे और इस तरह से कार्य करेंगे, हर शहर के अंदर करेंगे, तो एक ऐसा हम मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि मानवता के लिए कार्य करने वाले भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं। और उसकी पहल अगर जोधपुर से हो रही है, उसकी पहल अगर हमारे उत्कर्ष के माध्यम से हो रही है, उसकी पहल जो है जोधपुर के भामाशाहों की तरफ से हो रही है, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मैं बहुत भावनात्मक होकर के आपसे निवेदन करता हूं, ये ऐसा कार्य है जिसको मारवाड़ी में कहते हैं, आप रिहा तल तो सब ढके हैं, दूसरी ढके जो ठा पड़े। तो ये जो कहावत है, इस कहावत को चरितार्थ करना है हमको। और जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा कि वो घर घर पहुंचाएंगे, इससे बड़ा पुनीत कार्य हो नहीं सकता। मेरे लिए भी कोई सहयोगात्मक बात हो तो मैं करूंगा मैं, लेकिन एक बात क्या कि मेरी बात समाप्त करूंगा मैं, कि करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर रखे हैं, और तीनों हॉस्पिटल्स के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए नवंबर में टेंडर हो गया, उस कंपनी को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ने दे दिया, लेकिन वो कंपनी जो है वो शुरू नहीं कर रही है एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उस संबंध में जो मैंने आदेश दिए वो ये दिए है कि जब गवर्नमेंट ने पैसे सैंक्शन कर दिए, टेंडर हो गया, कंपनी को दे दिया, ये एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन इससे पहले आपने जब मुझे सूचना दी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो मेरा दिल करता है कि आपको सैल्यूट करूं, आप सब लोगों को सैल्यूट करूं, और मेरे तरफ से कोई भी सहयोग हो तो मैं देने को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से इसकी जो है, जब एक सूचना खाली हमने फेसबुक पे डाली, तो अगले दिन खबर जिसको बना दी हमारे दैनिक भास्कर के संपादक श्री अरविंदी चोटिया साहब और मनोज पुरोहित जी, उनका कॉल आया। उसके बाद में तो फिर हमारे रंजन दवे हैं, दैनिक जागरण के अंदर है, हिंदुस्तान लेवल पे उन्होंने पहुंचाया, और कई सारे पत्रकारों ने स्व प्रेरणा से, हमने इसकी न्यूज़ वगैरह कहीं नहीं भेजी, स्व प्रेरणा से चला के जो है उसकी न्यूज़ बनाई, और पूरे भारत में आज की तारीख में चर्चा है। मैं भी 2 दिन जबलपुर था, दिल्ली था, मेरे पास में इतने कॉल है कि सर हमने हमारे शहरों में न्यूज़ पढ़ी कि जोधपुर के अंदर देश का पहला ब्रीथ बैंक स्थापित हो रहा है, अब हम हमारे जिले में करना चाहते हैं।
विष्णु जी भाई साहब के, तो कॉल पे कॉल लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि भाई हमारे जिले में ये करना है, हमारे जिले में भी हम करना चाहते हैं। तो बस यही हम चाहते थे कि हमारे स्तर पे भी हम काम करें और बाकी जो है अपने अपने शहरों में काम करें। और जो शहरों से जुड़े हुए हैं, आपको हुक्म में बताऊं, बड़ी भावनात्मक बात बताऊं मैं आपको, जज साहब, आपको सुनने में भी बहुत अच्छी लगेगी और आश्चर्य भी होगा। मेरे पास में परसों हुक्म झारखंड से एक पेट्रोल पंप का मालिक है आशीष शर्मा करके, उन्होंने कहीं से नंबर लिया, मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके कहा था मेरा झारखंड में पेट्रोल पंप है और मुझे ऐसा पता चला कि आप जोधपुर के अंदर ऐसा एक ब्रीथ बैंक, श्वास बैंक स्थापित कर रहे हो, तो साहब मेरी तरफ से भी जो है मैं 5 मशीन जो है उसमें डोनेट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो है RJ 19 नंबर की गाड़ियों में खूब पेट्रोल भरा है। अब भाव देखो साहब कि मतलब RJ 19 नंबर की गाड़ियों में मैंने खूब पेट्रोल भरा है। तो इसलिए मैंने कल विष्णु भाई साहब को मजाक में कहा कि देखो अपने पास में 3 तरह के डोनर्स हैं जोधपुर ब्रीथ बैंक के लिए। एक तो वो जोधपुर के भामाशाह जो जोधपुर में बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार है, मॉल चलाते हैं, एक तो वो हो गए। दूसरे ऐसे लोग जो जोधपुर के हैं लेकिन अभी बाहर धंधा कर रहे हैं, जैसे हमारे अमेरिका से राना के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम भंडारी जी, उनका चला के कॉल आया था कि भाई हम अप्रवासी भारतीय भी जो है करने वाले हैं। तो जो जोधपुर के लोग बाहर बसे में, दूसरी वो कैटेगरी। और तीसरी हुकुम ये झारखंड वाले उदाहरण से एक नई कैटेगरी और सामने आई है कि ऐसे लोग जो जोधपुर के कारण कमाई कर रहे हैं, जोधपुर के कारण कमाई कर रहे हैं, वो भी सहयोग करेंगे। मैंने कल विष्णु जी को मजाक में कहा कि अपने एक बाबा रामदेव रेस्टोरेंट है जैसे सिरोही में है, तो कभी जाके उनकी भी अपन रसीद काटेंगे। देख भाई जोधपुर से जो भी अहमदाबाद उदयपुर जाता है वो आपके यहाँ पे पहले भोजन करके फिर जाता है। तो जोधपुर वालों से कमाई हो रही है, आपको भी जोधपुर में डोनेशन करना चाहिए। सही है कि नहीं साहब? आपको शायद, एक मैं बीच में बोल रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं है, झारखंड में हमारे यहाँ से 2 चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस प्रकाश टाटिया साहब और जस्टिस भगवती प्रसाद जी। तो उनकी गाड़ी भी RJ 19 की थी, वो वहां खूब जाया करती थी। अच्छा, तो शायद वो भी उनको याद रहा हो। बिल्कुल। इस बीच हमारे बीच में पत्रकार हमारे बड़े भाई अयोध्या प्रसाद जी गौड़ हमारे बीच में है। और अयोध्या प्रसाद जी गौड़ जो है वो खुद केयर्न एनर्जी के महाप्रबंधक तो ही हैं, लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इनकी भावनाएं, जैसा मैं बताऊं, इतनी बड़ी भावनाएं हैं कि कल इन्होंने चला के फ़ोन मुझे किया कि मेरा जोधपुर हाईकोर्ट के पास जो है मेरी 1 बीघा ज़मीन है, वहाँ पे ट्यूबवेल भी है, एक कमरा भी बना हुआ है, आदमी भी रहता है, रसोई भी है, और वो जो है अगर आप ऑक्सीजन प्लांट लगाते हो तो वो ज़मीन में आपको जो है दे सकता हूँ। फिर हमने कहा साहब आपकी भावनाएं जो है उसकी बड़ी कद्र है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने अयोध्या जी कहा कि इस प्रकार का प्लांट हम कोई अस्पताल के अंदर लगाएंगे तो उसका मतलब ज़्यादा उपयोग होगा, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन और साथ में ये प्लांट भी, और न केवल प्लांट और मशीन, मैंने बताया ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी चीजें। तो हमारे एक दिलीप जी लड्डा हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम जिनको भी हम ऑक्सीजन मशीन देंगे कि घर पे लिए किराए पे देंगे, उसको हम साथ में निःशुल्क जो है एक पौधा भी देंगे कि भाई तुम्हें ये पौधा भी लगाना है, और एक संकल्प पत्र भरवाएंगे कि ये पौधे को तुम्हें बड़ा करना है, पेड़ बनाना है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस टाइप से ऑक्सीजन बैंक की जरूरत नहीं पड़े, नेचुरल ऑक्सीजन उनको मिले। इसके लिए हमें प्रयास अभी से लेके करना है। तो पूरा 360 डिग्री जो होता है ऑक्सीजन के लिए, वो सब हम प्रयास करने वाले हैं। अयोध्या जी आपका स्वागत है, आप मीटिंग में जुड़े। नमस्ते। अयोध्या जी केरल में है, आपने भी अपनी तरफ से एक मशीन डोनेट करने का विचार किया है। और अयोध्या जी आपको इस पूरे प्रकल्प के बारे में कुछ कहना है, सबका आह्वान कहना है, करना है, और कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में प्लीज बताइए। निर्मल जी, आप जैसा अभी जज साहब ने, गोपाल कृष्ण जी जो बड़े भाई साहब हैं हमारे, उन्होंने जैसा फरमाया कि ये अपने आप में एक बहुत एक बड़ी चीज है कि हम मानवता के लिए, खुद के लिए सभी लोग करते हैं, दूसरों के लिए जो किया जाए वो एक बड़ी चीज है। तो गोयल विष्णु जी को आपको मैं साधुवाद इसीलिए देना चाहूंगा कि ये मन में एक विचार आना एक बड़ी बात है। और मैं क्योंकि कई चीजों को सकारात्मक तरीके से सोचने का आदी हूँ, तो कोरोना से जुड़ी हुई सबसे बड़ी सकारात्मक चीज मुझे ये लगती है कि जिन पंच तत्वों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर चुके थे, कोरोना के बहाने हमें उन चीजों का महत्व पता चल गया कि आज हम
वायु के लिए, प्राण वायु के लिए बैंक की बात कर रहे हैं। हम पानी की जो महत्वता है वो तो पहले समझ ही चुके थे, बोतल में बंद होकर हमें मिलनी शुरू हो गई थी महंगे महंगे भाव में। तो अब आने वाले समय में सूरज की धूप, ये जो पीछे मेरा पेड़ है, पेड़ की छांव, ये सारी चीजें हमारे को इतनी महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी है वो पहले से, लेकिन हम क्योंकि आपाधापी के अंदर भूल चुके थे, कोरोना ने हमें वो चीज याद दिलाई है। और आपका ये सही कहना है कि हम इस ब्रीथ बैंक के माध्यम से, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम जिन मशीनों की बात कर रहे हैं, प्लांट एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए कल आपसे मेरी बातचीत भी हुई कि हम किस तरीके से हम वहीं पर जो हॉस्पिटल के आसपास कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जहां पर मरीज एक विकट स्थिति में वहां तक लाया जाता है, हम किस तरीके से जोधपुर को एक उदाहरण बना के प्रस्तुत करें कि हमने एक दूसरे का हाथ थामा। और सरकार की जो मदद है वो तो आएगी, वो सब तरफ से आती है, और हर समय कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन जब तक जनता जागरूक होकर एक दूसरे का हाथ नहीं थामेगी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जोधपुर में, क्योंकि इस तरह के पिछली बार भी जब हमने तय किया है, संकल्प लिया है, तो शुभ संकल्प आपको ये भगवान का वरदान भी है कि आप जब शुभ संकल्प लेते हो तो वो पूरे होते ही होते हैं। तो ये आपका एक शुभ संकल्प फिर पूरा होगा, मेरा पूरा भरोसा है और शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या जी। और निश्चित रूप से जैसे ने बताया कि ये तो छोटा सा ही ऐसा संकल्प लिया था, लेकिन उस संकल्प में मतलब विष्णु भगवान के रूप में स्वयं विष्णु गोयल जी का जब सुबह सुबह कॉल आ गया, अब जब उसके अंदर समझो आप आध्यात्मिक शक्तियां जुड़ गई, तो उसके बाद तो फिर संकल्प ऑटोमेटिक बड़ा होने वाला था। और उसके बाद में विष्णु जैसा आपने गौर किया होगा कि किस प्रकार से उसमें मैसेज, जैसे नरपत जी सांक लाए 5-6 तो उनकी तरफ से उन्होंने बोल दिया, आगे से आगे जो है उसके अंदर सुरेश जी गांधी उनका मैसेज आया हुआ, श्रीपाल जी लोढ़ा का आया हुआ कि मैं आगे और करा रहा हूँ, हरीश तलवार भाई साहब ने कम से कम 10-15 तो उन्होंने आगे और बंधुओं को जोड़ दिया। तो ये जो मतलब अच्छे काम के अंदर, ये जोधपुर में ही देखा जाता है कि अच्छे काम के अंदर जो कड़ी से कड़ी जो जुड़ जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि काम किसने किया, क्यों किया, मतलब निर्लिप्त भाव से, एकदम सच्चे मन से अपने लोग यहां से जुड़ते हैं। विष्णु जी भाई साहब, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल साहब, जोधपुर की जनता बहुत है, बहुत है, दान पुण्य बहुत है जोधपुर में। जोधपुर के अलावा कहीं नहीं देखा, बहुत जितनी जोधपुर की जनता है वो सारी देने के लिए खूब है। मैंने साहब आज साल पहले कथा कराई थी किरीट भाई की गांधी मैदान में, तो कोई प्रसंग आते हैं, नरसिंह विवाह, वो विवाह, तो भाई जी ने हमें कहा भाई इसमें आप दान पुण्य की थैलियां घुमाओ। मैं कहा भाई जी अपने को क्या करना है, किरीट भाई को मैंने कहा, एक्चुअल वो कथावाचक है नॉट संत, तो मैंने थैलियां घुमाई बॉस, तो आई एम श्योर उस टाइम उन थैलियों में 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। बताओ आप, मतलब जोधपुर की जनता है, हर आदमी जो डाला, 5 डाले, 10 डाले, 100, उसमें हर प्रकार के नोट थे, 500 के भी, 2000 के भी, 1000 के भी, सारे नोट आए। आपको विष्णु जी जान के आश्चर्य होगा कि इस मुहिम के अंदर जोधपुर के केवल उद्योगपति और बिजनेसमैन नहीं, ऐसे लोग जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है 1 मशीन 2 मशीन ऐसे घोषणा की। हमारे बीच में जय नरेश विश्वविद्यालय के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर दिनेश सर, वो हमारे बीच में, उन्होंने इस मुहिम को देखा अपनी तरफ से, उन्होंने कहा कि मैं 1 मशीन में स्वयं उसके अंदर डोनेट करूंगा। तो दिनेश जी आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका सालावास गांव है और सालावास गांव के अंदर जो है दिनेश जी ने एक अलग से गांव विकास की एक परियोजना जो विश्वविद्यालय ने जो हाथ में ली है आदर्श गांव की, उसके आप अग्रगामी हैं और पूरा अपने गांव को आदर्श बनाने में वो लगे हुए हैं। और विष्णु जी मैं आपको बताऊं कि ये दिनेश गेहलोत जी का जो गांव है उससे मेरे व्यक्तिगत संबंध भावनाएं इसलिए जुड़ी हुई है कि उसके अंदर मेरे पिताजी खुद टीचर रहे हुए हैं। उस सरकारी स्कूल के अंदर वहां पे मेरे पिताजी टीचर रहे हुए हैं और उस सरकारी स्कूल में जब टीचर थे 2002 में, उस समय पिताजी ने जब मुझे इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, उत्कर्ष खोलने के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया था, उस समय वो वहीं पे थे, सालाबास की उसी स्कूल के अंदर थे। तो मुझे ऐसा वो भाव वहां से अपनापन महसूस होता है। तो जब इन्होंने स्मार्ट विलेज के लिए बोला था कि हमें सालाबास जो है वो उस स्कूल के लिए हमें उसको स्मार्ट बनाने के लिए 21 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने उनको फोन पे बातचीत नहीं, केवल SMS आया, SMS में मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, उस स्कूल से मेरे इतने भाव जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। नहीं साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दिनेश जी, ये जोधपुर ब्रिथ बैंक अपने आप में, मैंने आपका वीडियो भी देखा था कि एक तरह से आने वाले दिनों में जीके का क्वेश्चन ये बनने वाला है। दिनेश जी, कैसे आप इसको लेते हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं उत्कर्ष संस्थान के निदेशक निर्मल जी का, और उनकी इस मुहिम में जो जुड़े विष्णु गोयल साहब, और उसके बाद में एक लंबा जो सिलसिला बना, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। आपने वो काम कर दिया है, वाकई में मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने वो काम कर दिया है जो सरकार भी नहीं कर पाती है। एक समानांतर सरकार के रूप में आपकी ये मुहिम दिखाई दे रही है, जहां सरकार की लिमिटेशन हम लोग महसूस कर रहे हैं, सरकार की सीमाओं को हम लोग महसूस कर रहे हैं, वहां आप लोगों की ये जो पहल है वो वाकई में अद्भुत है, मिरेकल है। जितना आपका आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने ये जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में अभी 100, 150, 200 लोग जुड़े हैं। ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पिछले सप्ताह भर से मैं इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूं, और चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी हद तक इस मुहिम को मैं देख रहा हूं, लाखों लोगों में इस मुहिम ने एक कौतूहल पैदा किया है। लाखों लोगों में इस मुहिम को लेकर चर्चा है कि ये किस प्रकार का काम होने जा रहा है। तो निसंदेह रूप से इस ऐतिहासिक काम की शुरुआत करने के लिए, इस ऐतिहासिक काम में भागीदार होने के लिए सभी मित्रों को, सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूं। देखिए निर्मल जी, आपसे भी कई सारे लोगों ने संपर्क किया होगा इन 4-5 दिनों में, और विष्णु जी भाई साहब से भी लगातार संपर्क लोग कर रहे होंगे। जब मेरे जैसे एक अदने से व्यक्ति से राजस्थान ही नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों से कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि ये किस प्रकार की योजना है, हमको भी बताई जाए। मैं यहाँ 2-3 लोगों का यह एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हमारे जोधपुर के आसपास में किस तरह की स्थिति है। देखिए, जोधपुर में ये जो स्वास्थ्य बैंक जो बनाने जा रहे हैं, इसका भी इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, इस मुहिम का लोगों की मानसिकता पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है कि उनके मन में एक भाव जागा है कि अब हम जीवित रह सकते हैं। दूसरी बात, लोगों में दूसरा भाव ये जागा है कि वे अपने गांवों में, अपने ब्लॉक लेवल पर, अपनी पंचायत समितियों में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पर भी इस प्रकार के बैंक को स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और उन्होंने मुझसे संपर्क स्थापित किया। जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर, सर आपकी देखिए मुहिम का कितना प्रभाव पड़ रहा है। जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर है जेतारन, वहां से मेरे पास अर्जुन जी सांकला साहब का फोन आया, और मुझे वो सारी इस योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या है, किस तरह से है, हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, अगर हम नहीं जुड़ सकते हैं तो हम जेतारन के लिए क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक फोन ओसिया से है, जो कि जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर है। वहां से बलराम जी बेनीवाल कह रहे हैं कि हम वहां पर इस प्रकार का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पर इस प्रकार की मशीन डोनेट करना चाहते हैं। तो सर, आपकी ये जो मुहिम है, निसंदेह रूप से ये ऐतिहासिक मुहिम है, और लाखों लोगों को ये प्रभावित कर रही है। भले ही ये बैंक जोधपुर में स्थापित हो रहा हो, लेकिन पता नहीं इस प्रकार के कितने सारे बैंक को स्थापित करने के लिए आपकी ये जो मुहिम है वो प्रोत्साहित कर रही है। उसके लिए आपका जितना साधुवाद किया जाए उतना कम है। और मैंने ये बात सोशल मीडिया में कही है, ये बात कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार का प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा कि ये मुहिम कहाँ से प्रारंभ हुई, स्वास्थ्य बैंक कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस मुहिम को किन लोगों ने प्रारंभ किया। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और मुझे मौका दिया आपने इस मुहिम में जुड़ने का, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और निश्चित रूप से मतलब ये आने वाले दिनों में पूरे भारत में अगर प्रेरणा का केंद्र बने, और हर जिला स्तर पर इस प्रकार के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, हर जिला स्तर पे एनजीओ के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था, एनजीओ के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था। विष्णु जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो है, आपने अगर न्यूज़ देखी होगी, जोधपुर की न्यूज़, मैं आते ही सुबह जबलपुर से आते ही न्यूज देख रहा था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि कोरोना पेशेंट को 4-5 किलोमीटर दूर जो है वहां पर शमशान में ले जाने के लिए 15,000 रुपए जो है वो एम्बुलेंस के लिए चार्ज कर रहे हैं। बताओ, ये धंधा बना लिया। तो ये वहां भी एम्बुलेंस खड़ी करने का फ्री। तो भी कर रहे हैं सर। हाँ, ये मतलब लोग जो है मतलब कितने संवेदन शून्य भी हैं, ये भी एक सोचने की बात है कि हम एक 40,000 में वो इंजेक्शन की बात भी आई, तो वो जो अभी जो इंजेक्शन है 40,000 रुपए लिए। मैंने कहा नाम बताओ, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो डर के मारे नाम भी नहीं बताया। नहीं, बिल्कुल साहब, सही बात कर रहे हो आप। मतलब यही स्थिति कमोबेश सभी जगह पर है।
और कुल मिला के अर्थव्यवस्था के सामान्य सिद्धांत तो है कि जब आपकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, आपूर्ति उतनी नहीं होती है, तो कीमत बढ़ जाती है। सामान्य वस्तुओं पे तो ये लागू हो, समझ में आए। लेकिन जो जीवन रक्षा उपकरण हैं उनके ऊपर इस प्रकार की अगर कोई कालाबाजारी करे तो उनको तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान जो है, हुक्म ये होना चाहिए। जज साहब, ये जुर्म मैं आपको बताऊं कि नेग्लिजेंस जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर करता है तो वाइकेरियस लायबिलिटी में गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है। और ये नैतिकता का पतन कह सकते हैं अपन इसको। अगर कोई साधन है और साधन को उपलब्ध कराना है गरीब को लिए या मरीज के लिए कराना है, तो ये सबसे पहले ड्यूटी होनी चाहिए। कमिटमेंट और ड्यूटी दो बातें ऐसी हैं जो अगर व्यक्ति के अंदर से निकल जाए तो उसकी नैतिकता खत्म हो जाती है। आज तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, जैसा कि आपने ये मुहिम शुरू की है। बस मैं यही कहूंगा कि अपन इसको तेजी से काम शुरू करें और सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है हुकुम। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुरेश सागर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को मैंने कल ही जो है ग्रुप से जोड़ा है और मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, सब हमारे मीटिंग में सब गणमान्य लोग भी बैठे हैं, सब लोग भी मैं देख रहे हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड जो है वो मुझे डॉक्टर कम्युनिटी लग रही है। कोई डॉक्टर कम्युनिटी कह रही है प्लाज्मा जो है बहुत उपयोगी है, एक डॉक्टर कम्युनिटी कह रही है नहीं प्लाज्मा का कोई फायदा नहीं है। एक डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो कह रही है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जो है वो फायदेमंद है, दूसरी कह रही है कि नहीं इसका कोई उतना लाभ नहीं है। तो जिन्होंने लाभ नहीं उनसे मैंने पूछा कल एक दो डॉक्टर से कि भाई आप उसको यूज ले रहे हो कि नहीं, हम यूज तो नहीं ले रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ऐसे डॉक्टर्स जो यूज लेते हैं उनसे ही उनकी उपयोगिता हम पूछेंगे तो पता चलेगा। और कल डॉक्टर साहब जब आपको हमने जोड़ा और आपने जो बात कही, एक बार सबको आप बोल के ही कह देंगे तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर भी हो जाएगा कि ये मशीन कितनी उपयोगी है। और खैर कल तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जोधपुर के सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनका एक लेटर हेड अपने ग्रुप में भी आया था और जारी होता है, और वो प्रशासन को निर्देश देते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जो है वो आप खरीदिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी उपयोगिता तो है। मेरे डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी हैं गोविंद जायसवाल जी, IAS ऑफिसर हैं दिल्ली में, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि सर इन दिनों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी उतनी गुणवत्ता वाली गैस भी नहीं डाली जा रही है। 250-300 रुपए में भरने वाला सिलेंडर 1500-2000 रुपए में भरा जा रहा है, उसका भी क्या पता कितना उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन जो है यही सबसे बड़ी जीवनदायिनी है, ऐसा मैंने सुना है। डॉक्टर साहब अब आप जो है अपना एक्सपर्ट कमेंट दीजिए इस पूरे पे, जोधपुर ब्रिथ बैंक पे भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन के इस उपयोग के बारे में भी। डॉक्टर साहब। निर्मल जी, पहले तो सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार और मुझे इस ग्रुप में जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग और अपने अच्छे सीनियर सिटीजन सारे जोधपुर के इससे जुड़े हुए हैं। तो रही बात ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की उपयोगिता की, ये जो ब्रीथ बैंक आपने खोला, ये हिंदुस्तान का एकमात्र क्या पूरे दुनिया का शायद ये पहला ब्रीथ बैंक होगा जहां तक मेरे को ख्याल है, क्योंकि जो अविकसित देश है वहां पे ये डिजास्टर के तौर पे देखा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अभी नहीं, कोरोना काल के अलावा भी कई बार कोरोना काल के अलावा भी ऑक्सीजन की कमी होती थी, हमें कई बार सिलेंडर ब्लैक में खरीदने पड़ते थे। तो इस चीज को देखते हुए मैंने 15 साल पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन परचेज करी थी, 15 साल पहले। और अनइंटरप्टेड जो ऑक्सीजन सप्लाई साधारण मरीजों को जो चाहिए वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन से 95% प्योरिटी मिलती है। साधारणतया ये प्योरिटी हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज करते हैं, ये दो तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। मैं इसलिए सबको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मार्केट में दो तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, एक मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे होते हैं जो कॉमर्शियल जो यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल। उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो गुणवत्ता है वो 90% होती है और 90% से भी कम होती होगी, लेकिन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन से हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो ऑक्सीजन 95% से ज्यादा होती है। तो ये कहना कि ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन मशीन ये कारगर नहीं है, ऑक्सीजन जनरेटर ये बहुत कारगर है। लेकिन अभी इस दौर में
जो पेशेंट कोरोना के सीरियस होते हैं उनको हमें 8 लीटर पर मिनट के फ्लो से देनी होती है, जो साधारणतया ऑक्सीजन मशीनों में नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ जैसे अभी मार्केट में 10 लीटर की भी है, 5 लीटर वाली भी आती है, 2 तरह की मशीन्स आती हैं। तो जो 99% मरीजों को जो जरूरत पड़ रही है वो 5 लीटर सफिशिएंट है। और हाँ, सफिशिएंट है, और इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती कि जिस मरीज और डॉक्टर साहब ये भी इससे ज्यादा वाला, मतलब जिनको ज्यादा एकदम जरूरत है तो वो तो फिर उसको इमरजेंसी में भेजना ही पड़ेगा भाई, वो भेजना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, कॉन्सेप्ट जो है ना ये कहां से आया था, तो उसके बारे में बता दूं कि मेरे घर में मुझे भी हुआ था कोरोना, मेरी माताजी को भी हुआ था, और परिवार माताजी का थोड़ा ऑक्सीजन जो है लेवल वो हम जब मापते थे तो 92 भी आ जाता था, 90 आ जाता था, तो एक डर मतलब सब में रहता था। तो डॉक्टर्स ने हाथों हाथ सलाह दी कि नहीं, इनको तो हॉस्पिटल में भर्ती करना है, नहीं तो रात को एकदम कम हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हमने उनको एम्स में भर्ती कराया, 5-6 दिन वहाँ पे वो भर्ती रही और वहाँ पे ऑक्सीजन ही चल रहा था। आज के इस दौर में डॉक्टर साहब जो है, लोग हॉस्पिटल से भयभीत ज़्यादा होते हैं। अगर इलाज अगर घर पे अगर हो जाए उनका, मतलब हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से माता जी वहाँ पर, हम सब लोग घर पर उनसे बातचीत भी नहीं हो पा रही है, ना आप उनको जाके मिल सकते हो, ना आप कोई फल फ्रूट्स ले जाके दे सकते हो। मतलब ये कोरोना अलग ही प्रकार की बीमारी है, सामान्यतः परंपरागत बीमारी, और हमने जब देखी तो बीमारी होती तो क्या होता है, लोग हॉस्पिटल में आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, कुछ आपसे फ्रूट्स लाते हैं, आपके सिर पे हाथ फेरते हैं, तो एक मरीज को जो है एक बल मिलता है। या उल्टे प्रकार की बीमारी है, मरीज एकदम एकांत में हो रहा है, कोई उससे मिलजुल नहीं सकता है, तो ऐसे में मरीज की हालत जो है वो बड़ी खराब हो जाती है। और उस समय हमने महसूस किया कि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन अगर हमारे पास में होती तो हमें उनको केवल उसके लिए एम्स में नहीं भर्ती कराना पड़ता। तो ये हम देखते हुए कई सारे लोगों की जो जरूरत है वो हम देखते हुए ये विचार किया कि क्यों ना एक ब्रीथ बैंक बन जाए। और जैसा आप बता रहे हैं कि वास्तव में ये दुनिया में अपनी तरह का एक अजूबा, नाम भी अपने आप में विशेष नाम है, जोधपुर ब्रीथ बैंक, क्योंकि 5-5, 10-10, 20-20 अलग अलग समाज के स्तर पे वगैरह लोग कुछ कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में, ये जोधपुर में पहली बार होने जा रहा है, और निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया के लिए है, भारत के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बिल्कुल निर्मल जी। और सबसे बड़ी चीज है, जो भी इस कोरोना के अलावा भी, जैसे सांस के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक भी होती हैं और भी होते हैं, वो पेशेंट अगर ऐसी कंडीशन में अगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनको कोविड जरूर होगा। बिल्कुल, तो उससे बचाव भी होगा। जो डेथ रेट है वो वहां जाके कोविड हो रहा है, घर से वो बिल्कुल नॉन कोविड जा रहे हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको कोरोना हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब मैं नहीं मानता कि ये हमारा मतलब डॉक्टर साहब एक तरह से हो गया है कि ये जो है ना हमारा स्थायी ब्रीथ बैंक जो है, केवल कोरोना के हिसाब से नहीं, ये तो बाद में भी, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं उनको घर पे जैसे जरूरत पड़ती है, और भी कई तरह के मरीजों को जरूरत पड़ेगी, तो ये बाद में भी प्रासंगिक रहेगा। अरे साहब, ये अभी जैसे आंधी आएगी, जितने सांस के मरीज हैं, हम इस ऑक्सीजन इसके साथ साथ नेबुलाइजर्स भी आते हैं। हाँ। अभी लेटेस्ट आया था कि अगर मान लो आपके पास ऑक्सीजन मशीन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो अगर किसी के पास नेबुलाइजर हो, जो सबसे सस्ता आता है, 700-800 रुपए का आ रहा था, तो वो नेबुलाइजर लगा दो, उसके प्रेशर से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी एनवायरमेंट की। तो आप सोचिए कि ये बहुत ही सस्ता इलाज है, लेकिन इसको डेवलप नहीं किया गया, लोगों को जानकारी नहीं है कि वो क्या करें। आपके पास नेबुलाइजर पड़ा है, अगर घर के अंदर कोई, उसके अंदर दवाई डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के अंदर पड़ा है, नेबुलाइजर पड़ा है, तो जिसको सांस की दिक्कत हो रही है उसको लगा के उस मशीन को ऑन कर दीजिए, उससे उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी एनवायरमेंट की, वो एब्जॉर्ब करके देने लग जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक एडवांटेज है इस चीज का। और इस तरीके की ऑक्सीजन मशीन ये हमेशा काम आएगी, ये ऐसा नहीं है कि ओनली कोविड के लिए ही है। ये ब्रीथ बैंक में जो भी आप जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी थोड़े टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है और ये दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, ये 100% है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका एकदम एक्सपर्ट व्यूज हमें मिल गया, तो उसके कारण सभी भामाशाओं को भी, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आया, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर का भी एक अलग महत्व है, इसका एक अलग महत्व है, दोनों की अलग अलग उपयोगिता है,
और लेकिन इसकी उपयोगिता के कारण मैं सोचता हूं कि अगर 100 मरीज सांस से संबंधित समस्या के कारण अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें से फिर 100 में से 20 को जाना पड़ेगा और 80 को घर पे ही काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको डॉक्टर साहब और सबको मैं बता दूं कि किस प्रकार से लगातार ये आप देखिए न्यूज अगर आप देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये न्यूज कटिंग्स आप देखिए जज साहब, और ये स्व प्रेरणा से न्यूज। ऑक्सीजन बैंक करेगा संजीवनी का काम, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जान गई तो जोधपुर वालों ने उठाया बीड़ा। ये लगातार न्यूज जो है, जोधपुर में खुलेगा देश का पहला स्वास्थ्य बैंक, 500 ऑक्सीजन जनरेटर लगेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये पूरे भारत भर में इस प्रकार का न्यूज का प्रचार प्रसार जो है हो रहा है। तो कई सारे अभी जो हमारे मीटिंग में जो वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए हैं, 2 दिन से लगातार मैसेज भी थे कि अब हम सहयोग करने वाले हैं, तो कैसे सहयोग करना है, कौन से अकाउंट में जमा कराना है। और इवन हमारे पास में जो हमने मशीन की जो कीमत तय करी थी कि लगभग हम, क्योंकि कोई कंपनी की कीमत ज़्यादा है, किसी कीमत कम है, तो आज हमने चर्चा करके एवरेज जो है जो हमने तय किया है कि एक भामाशाह अगर एक मशीन के लिए अगर डोनेशन करता है तो कोई मशीन हमें 42,000 में मिलेगी, कोई 50 में मिलेगी, कोई 55,000 में मिलेगी, कोई 60 में भी मिलेगी। तो एक बार के लिए भी एवरेज जो है 45,000 रुपये एक मशीन GST सहित जो है वो एक भामाशाह से सहयोग जो हम ले रहे हैं। तो वही सबको पहले भी वही बताया था। और चूंकि मैं 3 दिन लगातार खुद भी मैं बाहर था, तो अब मैं आया हूँ, तो उसकी पूरी हम योजना भी बनाने वाले हैं। तो मैं आपको जितने भी लोग हैं उन सबको एक अकाउंट नंबर भी मैं जारी कर रहा हूँ, और जितने भामाशाह भी हमारे से मीटिंग से जुड़े हुए, इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़े हुए हैं, वो 2 मशीन 3 मशीन जो दे रहे हैं तो 45,000 के अनुपात में, जैसे 2 मशीन है तो उनको 90,000 जो है वो डिपॉजिट कराना है। और बाकी ऐसे लोग, मैं आपको बताऊं, कल एक जोधपुर का कोई पेज चलाते रवि सुराना जी का एक मैसेज था कि भाई साहब आप कोई अकाउंट नंबर जारी करिए। मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो पूरी एक मशीन का पेमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हमारी भावना है, हम 10,000 रुपये देना चाहते हैं, 5,000 देना चाहते हैं। तो फिर मैंने विष्णु जी भाई साहब से बातचीत की, तो विष्णु जी भाई साहब ने कहा कि अरे भाई ये तो बिल्कुल सही बात है और हमें तो इसमें लगना चाहिए। तो विष्णु जी भाई साहब जैसे कि हम ये अकाउंट जारी कर रहे हैं, तो किसी की अगर भावना रहेगी कि मैं इतना पुनीत काम है और 100-500 रुपये भी मैं उसमें डालना चाहूँ, तो भी वो अपना डोनेशन देवे। मतलब एक देने का गर्व जो है और एक देने का भाव जो है कि भाई मुझे देना चाहिए, कुल मिला के ये सब में होना चाहिए। कितना दे रहा है ये महत्व की बात नहीं है, देने का भाव वो उसके अंदर विकसित हो। और देने का अगर भाव है तो अगर 10 रुपये निकल रहे हैं हाथ से, 100 रुपये निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पिताजी जो है उनमें देने का भाव था, वो हम में आया। तो कितना दे रहे हो ये मुद्दा नहीं है, देने का भाव अगर आपके हाथ में है, आपके हृदय में है, तो आज 10 रुपये दे रहे हो, कभी 1 करोड़ भी दे सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। विष्णु जी सर, तो कोई भी निर्मल साहब को 11 रुपए भी दे तो बहुत बढ़िया है। बहुत बात, बहुत उसकी भावना, उसको अपने को हटाना नहीं, उसको सबसे पहले लेना, हाईलाइट से ज्यादा करना है अपने से, क्योंकि वो 11 रुपए देने में भी बेचारा सक्षम है, तो बहुत बड़ी बात। सर ये तो आया है, अपने को बातें आ रही है, अपने लिए भी 11 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। जैसा कि आपने बताया पिताजी आज टीचर थे, तो कितनी बड़ी बात है, आज आप कहाँ पे पहुंचे हो, ये अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद से ही अपन ऊपर आ रहे हैं। निर्मल सर, एक बात जोड़ना चाह रहा था मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। हुकुम। डॉक्टर साहब भी उपस्थित है, सागर साहब और जज साहब भी उपस्थित है। मैं डायग्नोसिस से जुड़ा आदमी, तो एक डायग्नोसिस की बड़ी सबसे जो भारी समस्या आज पैनिक। दिलीप जी एक बार आपका चेहरा भी दिखा देते हैं सबको। दिलीप, सबसे पहले तो मैं दिलीप जी का परिचय करा देता हूं आप सभी को, जितने लोग लाइव दे रहे हैं। दिलीप जी लड्डा है, चांदपोल में है, हमारे छोटे भाई की तरह है, मित्र की तरह है। इनके पिताजी हमारे अंकल श्री सीताराम जी लड्डा का देहांत हुआ था, तो उनको देहांत में उनके 12वें के दिन, 30वें दिन सामने तक लोग जो भोजन कर करके हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो नहीं करके इन्होंने अपनी तरफ से 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये मशीन जो है, ये सबसे पहले अपने भारत विकास परिषद में डोनेशन करी थी। और वहां से ही हमने पता करा कि इसकी बहुत उपयोगिता है। भारत विकास परिषद के हमने सुरेश जी भूतड़ा, अनिल जी गोयल से बातचीत करी, उन्होंने कहा साहब ये 5 मशीन तो हमारी लगातार ही बुकिंग पे ही रहती है, और कई सारे लोग 40-50 लोग तो अभी भी वेटिंग के अंदर है। तब हमने जाना कि इसका महत्व तो बहुत गजब का है और इसको अब आगे बढ़ाने का काम जो हमें करना चाहिए। तो दिलीप जी सबसे पहले तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताया, और आप खुद ये मेडिकल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हो। दिलीप जी
सर भाई साहब, ये मैंने तो ये बीज किया था, आपने इसको वट वृक्ष बना दिया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन आज मैं एक अलग मैटर पे थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो पैनिक सिचुएशन हो रही है उसको कम कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब उपस्थित है और जज साहब भी उपस्थित है। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है सर, वो पल्स ऑक्सीमीटर की है सर। पल्स ऑक्सीमीटर एक स्वस्थ पेशेंट को 89, 84, 85 ऑक्सीजन दिखा रहा है सर, जिसका एक्चुअल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 है, 94 है। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ये मैं जज साहब से अनुरोध करूंगा सर कि एक ऐसी गाइडलाइन जरूर इन पल्स ऑक्सीमीटर के लिए वो कर दे कि कम से कम जो आज की तारीख में हो क्या रहा है सर, मैं बता देता हूं आपको कि जो दिल्ली में जो मोबाइल असेंबल करते थे एक एक ग्रुप में, वो लोग बैठ के पल्स ऑक्सीमीटर को असेंबल कर रहे हैं सर। अच्छा, जिसकी वारंटी 0 है, जिसकी रिजल्ट ओरिएंटेड 0 है, और उसके कारण ये सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन बढ़ रही है सर। कि एक माइंड सेट है कि ऑक्सीजन लेवल 90 और 95 प्लस जैसे इसके नीचे आएगा आपको हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पल्स ऑक्सीमीटर फॉल्स रीडिंग्स दे रहे हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। कई सारी अलग अलग डायग्नोसिस कंपनियों ने किसी ने भी बना दिया और मतलब उसकी रीडिंग सही नहीं आ रही मतलब निर्मल सर, आज दिल्ली मेरे पास 50 पल्स ऑक्सीमीटर के लिए अपने मित्र परिजनों का फोन आता है। मैं उनको हाथ जोड़ के मना कर रहा हूँ कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा, आप इस पे भरोसा मत करिए। अच्छा। सर आप मेरी तरफ से ये अपील करिए सभी पेशेंट्स और सभी जनता से कि कम से कम अपने शरीर पे ध्यान रखिए। अगर वो श्वास लेने में कंफर्ट है, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर पे रत्ती भर विश्वास नहीं करे सर। अच्छा, फिर वो एग्जामिन कैसे करेंगे फिर? सर आप अपन श्वास, अगर नॉर्मली एक पेशेंट, अब जो कि 80% डॉक्टर सागर साहब भी कहते हैं 80% घर पे ठीक होने वाले पेशेंट है सर, उनको अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर 80 अगर दिखा रहा है ना, तो सर पेशेंट की हालत ही अलग ही होगी। अच्छा, मैं अपने फादर साहब का मैंने 1.5 साल से एक्सपीरियंस किया है सर, कि इस मशीन से हम लोग उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 55 से 95 पर लेके गए हैं। लेकिन जब 80 सैचुरेशन है, 55 सैचुरेशन है, तो पेशेंट की स्थिति ही अलग है सर। ओहो, इसका मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है वो जो है। बिल्कुल जीरो ट्रस्ट है सर, जीरो। आज की तारीख में जो चाइना और दिल्ली में बैठ के रूम में बैठ के जो असेंबल्ड कर रहे हैं, जिनको उसका ABCD नहीं पता। अच्छा। और सारे लोग उस पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स को बिलीव करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। और उसके सप्लाई भी हो रही है बहुत जबरदस्त। रोकना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल, इस पे प्रयास जो है दिलीप जी, खास तौर से इस पे प्रयास जो है मतलब इस प्रकार से करना है। ये डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कम से कम शरीर पे बिलीव करें, शरीर क्या कह रहा है। चलिए, धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है जैसा अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि ऑक्सीमीटर का दिलीप जी का एक अलग हो सकता है, वक्तव्य हो सकता है। उन्होंने एक केस अपने पिताजी के आधार पे तय किया है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बीच में सागर जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से भी हम बातचीत लगातार किए हैं। तो ऑक्सीमीटर अच्छी कंपनी का बने और सही जो है माप दे, वो उसकी एक्यूरेसी बढ़े, खास तौर से इस पे विचार करने की जरूरत है। खैर, मैं आपको जो बता रहा था अकाउंट्स के बारे में, काफ़ी लोग कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं कि क्या कैसे हम करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जोधपुर स्वास्थ्य बैंक को वित्तीय सहयोग देने के लिए आप ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये बैंक का अकाउंट डिटेल है, यूनिवाइजर माइक्रो डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो ये केवल जोधपुरी यूनिवाइजर मतलब सर्वव्यापी सबका ही जो है माइक्रो डेवलपमेंट हो, और उसका एक फाउंडेशन जो है वो गठित किया हुआ है। ये पूरी आप डिटेल आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं, और अपने जो भामाशाएं ग्रुप में उनको हम ये डिटेल डाल ही देंगे। इस अकाउंट में जो अपने मशीन के हिसाब से जिन्होंने कंट्रीब्यूशन तय किया है, वो 45,000 पर मशीन के हिसाब से अभी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमने मशीन के ऑर्डर दे दिए हैं। 100 मशीन अगले 10 दिन में आने वाली है, और कुछ तो आज ही आ गई है। दिलीप जी ने जैसे मुझे बताया था, तो आज से आना, एक हमने 2 सैंपल मंगाए थे तो वो आज भी आ गए हैं। तो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो ये आप डिटेल देख पा रहे हैं। इसमें सहयोग राशि जमा करने की जानकारी
जो है सहयोगकर्ता का नाम, उनका पैन कार्ड, उनका आवासीय व्यावसायिक पता, ये सब कुछ हमें चाहिएगा जिससे कि उनको उचित रसीद दी जा सके। और ये जो है आप मेल के थ्रू भी, मेरे नीचे आप एक मेल आईडी देख पा रहे होंगे जितने लोग लाइव देख रहे हैं, तो ये मेल आईडी है। इस मेल को हमने क्रिएट किया है jodhpurbrittbank@gmail.com। आज वेबसाइट डोमेन भी हमने बुक करा दिया है जोधपुर ब्रित बैंक के नाम से। अगले 7 दिन में इसकी वेबसाइट भी हम लॉन्च कर देंगे जिसमें सारी बेसिक डिटेल्स वगैरह जो कहाँ से ले सकते हैं, क्या ले सकते, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो डोनर्स की लिस्ट है, किसने कितना दिया, वो एक एक चीज़ पूरी पारदर्शिता के साथ में रोजाना उसके अंदर आएगी। तो ये सब कुछ हम वेबसाइट के थ्रू मतलब जारी करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले जो है मार्च में मैं इसमें पूरा पीछे पढ़ के और इसको हमने ATG और 12AA की छूट भी हमने इस पे ले ली है, इस ट्रस्ट पे, यूनिवर्सल माइक्रो डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो जितने भी डोनर्स अभी जुड़े हुए हैं उनको जान के अच्छा लगेगा कि इस पे जो आप डोनेशन देंगे वो ATG के तहत आयकर से आपको उस पर छूट भी मिलेगी। तो जैसे दिनेश गहलोत जी हमारे बीच में जुड़े हुए कई सारे प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं उनको कुछ ऐसा करना होता है, तो ये जितने बिजनेसमैन भी हैं तो ये आराम से डोनेशन कर सकते हैं, डोनेशन करते ही हैं ATG के तहत छूट प्राप्त करने के लिए। तो ये ATG के तहत छूट भी जो है वो इसमें मिलेगी। तो एक अच्छा काम, अच्छे काम, अच्छा उद्देश्य और उसमें डोनेशन दिया हुआ, और वो डोनेशन जो है वो आयकर की धारा ATG के तहत जो है वो छूट में भी, आयकर में छूट में भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यही जो हमने बताया है, जितने लोग अभी लाइव भी देख रहे हैं, बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे और जो मदद करना चाहते हैं इस बैंक अकाउंट के अंदर वो अपनी मदद जो है वो भेज सकते हैं। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि वो मदद जो आम व्यक्ति भी है वो भी अपने को जुड़ा हुआ उससे महसूस करे, तो चाहे मदद 100 रुपये की करे, 200 रुपये की करे, अपने भाव जितने वो करे। बाकी जो जोधपुर के जितने भी मौजूद लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं, कड़ी से कड़ी बढ़ रही है। और निश्चित रूप से अगले 1 महीने के अंदर अंदर जोधपुर के अंदर जोधपुर ब्रित बैंक में 500 मशीन जो है वो जरूर रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। विष्णु जी, ये मैंने अकाउंट डिटेल भी जारी कर दी है सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें विष्णु जी अपने जितने भी आपके मित्र हैं, अपने बिजनेस करने वाले हैं, उनको एक बार आप लाइव हो आह्वान कर दो, आपको दिखा रहा हूं मैं। यस सर। उनको आह्वान कर दो भाई, ATG के तहत छूट भी लेनी है, यहाँ पे डोनेशन भी करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है। 2 मशीन वालों को अब 4 करना है। तो मालूम है सबको, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ और कोई नहीं है। अकाउंट नंबर ही चाहिए था, वो आपने कर ही दिया है डिस्प्ले, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और सभी भाई को जो मशीनें जिसने हमें दी है वो सब अपना अकाउंट नंबर नोट कर ले और इसी में आप उसमें भेज दें अपना जो भी चेक राशि जो भी है। बिल्कुल। हमारे बीच में जो है जवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मृदुल सालेचा भी जुड़े हुए हैं। मृदुल जी, आपका लाइव में स्वागत है, अभिनंदन है। और मृदुल जी जो है वो भी काफ़ी डायनेमिक है और विभिन्न प्रकार के सहयोग का काम करते रहते हैं। सबसे ऊपर देखो, नीली शर्ट पहने हुए हैं। यस, बिल्कुल। नमस्ते मृदुल जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक है। मृदुल जी लगातार हमसे व्हाट्सएप से अभी हम जुड़े हुए भी हैं। आज भी सुबह हमने और भी डिस्ट्रीब्यूटर से भी बातचीत करी है। तो मृदुल जी जरा बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपके लोगों को और जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं उनको कैसा लगा है? जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं कि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, और ये मशीन होने से हॉस्पिटल पे लोड बहुत कम हो जाएगा। और ये मशीन्स का यूज मैं मेरी मदर इन लॉ के 10 लीटर वाली और 5 लीटर वाली दोनों मशीन से थी उनके लिए, तो मुझे मालूम है ये मशीन कितनी यूजफुल है। तो जैसे ही मालूम पड़ा तो मैंने निर्मल जी से कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं भी जुड़ना चाहूँगा और ट्राई करूँगा। जैसे हम भी एक संस्थान चलाते हैं राउंड टेबल इंडिया के नाम से, जो स्कूल्स बनाती है। तो बट हम लोग अलग अलग इसमें जो भी समाज के कार्य होते हैं उसमें जुड़ने में हम लोग इच्छुक रहते हैं। तो एक मशीन राउंड टेबल की तरफ से भी दी है और हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि एक से ज्यादा भी मशीन हम लोग और दें सब मेंबर से बात करके। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और 500 मशीन अगर जोधपुर में हो जाएगी तो हॉस्पिटल्स पे लोड बहुत कम हो जाएगा। और ये सिर्फ पैनिक होता है और हॉस्पिटल जाके पेशेंट और पैनिक हो जाता है।
वो सबसे बड़ी Otherwise बात है, घर- पैनिक की सबसे बड़ी बात है, और इस छोटे से मतलब काम के लिए उनको जाना भी नहीं पड़ेगा। और घर पे रहते हैं तो घर का मतलब आप सोचो, घर का एनवायरनमेंट मिलता है, नाश्ता चाय सब मिलता है, तो वो ऐसे ही पेशेंट तो 50% ठीक रहता है घर के एनवायरनमेंट से। बिल्कुल, हॉस्पिटल जाते बिल्कुल। ही उसको पैनिक आ जाता है। तो बहुत अच्छा मुहिम है, और धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच। जज साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं आपको जैसे बताया कि मैंने मतलब 12th करते ही 17 साल की उम्र से ही मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। 1200 रुपये तनख्वाह मेरी सबसे पहले हुआ करती थी। और उस समय जो मेरे पहले बैच का स्टूडेंट जो था 1996 में, वो एक स्टूडेंट है, उसमें से बड़ा सेठ बन गया है, और उसने भी अपनी तरफ से 2 मशीन जो है वो देने की घोषणा की है। जितेंद्र सांकला जो है वो हमारे बीच में है, और पूरा बैच। कैसे हो भाई जितेंद्र? बस आपका आशीर्वाद जो पहले टाइम से था, जो फर्स्ट बैच से था, वही आज ही है। बिल्कुल, आपसे सीखा है, आपसे कुछ करना है। एक चीज बहुत अच्छी लगी, आप हर इंसान को एक पौधा दे रहे हो, जो मैं 2018 से लगभग कर रहा हूँ। हर साल 10,000 पौधे बांटता हूँ जोधपुर के अंदर, जोधपुर के आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तब इसका कॉल आया तो लंबे समय बाद में जैसा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जिसको मैंने मतलब 1996 में जिसको पढ़ाया था स्कूल के अंदर, 1996 के अंदर संस्कार दिया आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका भी। और हमारे जोधपुर के कई सारे भामाशाह और वो सब अभी इसमें जुड़े हुए हैं। इस मीटिंग के अंदर हमने सबसे बातचीत करी, और आपको अगर कुछ पूछना है अपनी तरफ से, कुछ अगर जानकारी, तो आप हैंड्सअप कर सकते हैं, उनको हम अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, अपना शुभ नाम भी बताना पहले। नरेंद्र सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्ते नरेंद्र सिंह जी। सर मैं एक कोरोगेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जो बॉक्सेस बनाती है, कार्टन। अच्छा, वापस सुना नहीं हमने, वापस बोलिए एक बार। कोरोगेटेड इंडस्ट्री है मेरी, जो कार्टन्स बनाती है। अच्छा अच्छा। तो आपने जो मुहिम शुरू की है उसके बेस पे हमने भी हमारी एसोसिएशन ने भी एक इस टाइप के कुछ मुहिम प्लान किया है। आपकी मुहिम नो डाउट उससे फार बेटर है हमारे से। हमने अभी एक जो यूज एंड थ्रो बेड जो पेपर से बनता है, आपने सुना होगा, पेपर में भी आया था, उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं हमारी एसोसिएशन कि भाई उसमें इस टाइप, जैसे आपने 500 मशीन डोनेट की, और हम चाह रहे हैं कि बेड इस टाइप का बने जो पेशेंट, कोविड पेशेंट के यूज आए, एक बार यूज आया और उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि वो, अभी क्या हो रहा है हॉस्पिटल में जो बेड यूज आ रहे हैं वो रिसाइकलेबल नहीं है कोई भी। एक ही बेड पे दूसरा पेशेंट आ रहा है, सेम बेड पे तीसरा पेशेंट आ रहा है। तो उस टाइप से हम भी एक मुहिम कर रहे हैं इस टाइप की कि भाई 500 बेड, 1000 बेड हमारी एसोसिएशन मिलके और बनाए और अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको दे। बहुत बढ़िया। ये इसका एक मॉड्यूल एक हमें व्हाट्सएप भेजना, उसकी डिटेल भी डालना, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल सर। 1 घंटा हो चुका है हमारी ये फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें हमने डॉक्टर साहब से भी बातचीत करी। हमारे सभी इसमें जुड़े हुए हैं मीटिंग में सारे सदस्य। एक और हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, डॉक्टर शैलेश जी चौधरी हैं, आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। आपका भी जस्ट चेहरा भी दिखा है भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, दिनेश गहलोत जी और आप, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखो जलरी क्या है कि मैं आपको बताऊं कि नौकरी पेशा लोगों को लोग क्या कंजूस मानते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हुआ लेकिन लोग मानते हैं। लेकिन जब नौकरी पेशा वाले लोग भी बढ़ चढ़ के जब ऐसी मुहिम में हिस्सा लेते हैं तो एक दिली सुकून मिलता है कि देखो एक फिक्स सैलरी है उनका, उनको पता है इतनी ही आने वाली है हर महीना, लेकिन उसमें से भी एक भाव जो है उनका रहता है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से डोनेट करूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि भाई आप भी जितना बन सके अपनी तरफ से करना चाहिए। और कोरोना काल में तो नौकरी वाले ही ज़्यादा सुरक्षित है। शैलेश जी। विमल जी आपका बहुत साधुवाद। थोड़ा माइक पास में रखो अपना उसका। हाँ सर। हाँ आप निर्मल जी आपका बहुत साधुवाद। एक बहुत पहले से कहावत है, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। और इसमें तो अपने वाले केस में तो यह है कि कारवा तो पहले ही था निर्मल गहलोत नाम का, और लोग सभी जुड़े हुए हैं इससे। मैं मेरी कुछ इसमें सबमिशन देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी साहब को, निर्मल जी को, गोयल साहब को, और सभी जने जो बैठे हैं सभी को मेरा सादर नमन।
सर एक था इसमें जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं भामाशाह, ये भामाशाह वर्ड यूज नहीं करके कोई हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि ये भामाशाह वर्ड यूज नहीं करके कुछ और वर्ड यूज करें, तो मेरा सजेशन है ये। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेवक जोड़ने का प्रयत्न करें। सेवक वाला वर्ड सर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी संगठन या संस्था जो है वो कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करती है। उसके कार्यकर्ता जितने भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी इसमें कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर और ज्यादा से ज्यादा मेरी सेवाएं इसमें देना चाह रहा हूँ। आप लोगों को जब भी जो भी कुछ मेरे लायक सेवा लगे, या मैं खुद भी ढूंढ लूंगा मेरे लायक सेवा, और वो मैं करने के लिए और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने जज साहब, बहुत बड़ी बात कही है कि मैं खुद ही सेवा ढूंढ लूंगा। कई बार होते हैं ना, कई लोग कहते हैं भाई बताओ मेरे लायक क्या सेवा है, ऐसे औपचारिकता बस ही कहते हैं। मतलब इवन आप कोई भी कार्यक्रम में, शादी में, कोई कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में, हमारे कोई भी सर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना, बोलो ऊपर से। तो इन्होंने कहा हमारे लायक सेवा हो तो बताना, लेकिन दूसरी लाइन जो आपने ऐड की है कि जो मेरे लायक सेवा होगी उसको मैं अपना आप ढूंढ के और वो सेवा कर दूंगा, इसके लिए आपका हृदय से साधुवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू सो मच। एक निवेदन मैं करना चाहता था सबको। हुक्म। ये मशीनों का काम बहुत अच्छा हो रहा है, आप ब्रीथिंग बैंक भी बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है मेरी एक छोटी सी निवेदन, आप सब लोग अपने घर पे जितने भी काम करने वाले हैं, जो घर पे नौकर अपने हैं, घरेलू डोमेस्टिक सर्वेंट है, मेरा निवेदन है कि उनकी ये जो आयुष्मान योजना के अंदर चिरंजीवी योजना है, उनका सबका इंश्योरेंस करा दीजिए। बिल्कुल, सबका एक इंश्योरेंस करा दीजिए। एक 850 रुपए एक का घर के 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, तो उससे क्या होगा कि जितने आदमी उनके अपने तरफ से कराएंगे तो उनकी एक सुरक्षा हो जाएगी। ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़। बिल्कुल, अभी जितने हमारे से जोधपुर के मोजीज लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके जो घर में जो सर्वेंट हैं, घर में काम करते हैं, सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि उनको खुद को नहीं पता होगा, उनको जानकारी नहीं भी होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है उसके अकॉर्डिंग उसका बहुत बड़ा बीमा राशि भी मिलती है। 5 लाख रुपए का बीमा है, 5 लाख रुपए का बीमा है, आयुष केयर भी है। इवन कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो कोरोना में लाभ नहीं देती है, वो कोरोना में भी उनको जो है वो फायदा देने वाली है। तो सबको ये कराना चाहिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। और जितने लोग अभी सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि सबको जानकारी भी देना। और कुछ ऐसे लोग जो नहीं करा सकते हैं, आप उनको 5 लाख रुपए नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर उसका बीमा करा दिया 850 की कोई किस्त है, हुकुम कितनी किस्त है, पूरी जानकारी किसको है? ये तो है, इसके आदमी मिल जाता है जो है ना, जिसके पास में संपर्क कर, ईमेल ई मित्र पे भी इसकी सारी सूचनाएं अवेलेबल है। बिल्कुल, एक अलग से वीडियो भी इसका, जो हमारे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, एक अलग से वीडियो भी बना के इसका वायरल करना चाहिए, चिरंजीवी योजना। और उसमें सब लोगों का आह्वान भी करना है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास 850 रुपए भी नहीं होंगे, तो उनके 850 रुपए अपनी तरफ से आप भर के उनका बीमा जरूर कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज के इस मीटिंग की आपने अध्यक्षता करी हमारे बहुत ही अल्प निवेदन में, क्योंकि 3 दिन में लगातार बाहर ही था तो ध्यान नहीं था। तो सुबह सुबह ही विष्णु जी भाई साहब मैंने आपसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल इस प्रकार का पुनीत काम है। और आज हमारी पहली वर्चुअल मीटिंग है इसकी। आने वाले दिनों में कितनी मीटिंगें होगी, साल 2 साल बाद में कोई कहाँ पर ये संस्था जाएगी, हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये संस्था जो है वो आगे आगे लगातार बढ़ती रहेगी। ये भाव जो है वो सबके अंदर लगातार बने रहेंगे। बस इसी आशा और विश्वास के साथ आज की ये वर्चुअल मीटिंग, अब अध्यक्ष जी और विष्णु जी भाई साहब सबकी आपका आदेश हो, तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। हमने इसमें सारी जानकारी दे दी, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार करने वाले हैं, और अन्य जानकारी भी हम आने वाले दिनों में हम लगातार देते रहेंगे। विष्णु जी भाई साहब विदा लें। थैंक यू डियर, थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत बढ़िया, थैंक यू।